आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट बाय एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व। तो वायु तत्व यानी क्या कि जो हवा है उसके साथ हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट लेते हैं और ख़ुद को स्वस्थ रखते हैं उसे हम वायु तत्व से ट्रीटमेंट कहेंगे, बरोबर है। तो एयर बाथ इन मॉर्निंग एयर, मॉर्निंग का जो फ्रेश एयर रहता है उसको बोलते हैं प्राणवायु। प्राणवायु प्राणवायु से हम अगर इसके अंदर अगर शुद्ध प्राणवायु के अंदर अगर हम घूमते हैं, वॉक लेते हैं, ब्रिस्क वॉक लेते हैं, तो ये प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छा एनर्जी उत्पन्न करता है, हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है। हमारे बॉडी के ऊपर पोर्स रहते हैं, वो जो स्किन के ऊपर जो पोर्स रहते हैं वो भी इसमें खुल जाते हैं और हमारी स्किन वन टाइप ऑफ लंग्स का ही काम करती है। यहाँ से पर्सपिरेशन भी होता है यानी कि हवा भी ली जाती है और हवा छोड़ी भी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वायु तत्व है इसका हम मॉर्निंग वॉक में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ये सभी जो इश्यूज़ है ये मॉर्निंग वॉक आप जब लेते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। अभी मॉर्निंग वॉक लेते वक्त हमें ये याद रखना है कि हमें ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे, हम ज़्यादा कपड़े नहीं पहनेंगे, कम कपड़े पहनेंगे और फ्रेश एयर में टहलेंगे। तो मॉर्निंग वॉक का ये जो है नेकेड एयर से हम अगर एयर बाथ लेते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। कम से कम कपड़े पहन के हमें मॉर्निंग वॉक लेना ज़रूरी है। इससे हमारा जो मॉर्निंग का जो है हमारी ब्रीदिंग जो है वो साइकिल अच्छी रहेगी। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कौन सा रहता है, सुबह 3:30 से 5:30 का जो टाइम है, 3 से 5 का जो समय है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ये ब्रह्म मुहूर्त जो रहता है इसके अंदर हमारे जो लंग्स हैं ये लंग्स ज़्यादा कार्यरत होते हैं, लंग्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, लंग्स का प्यूरिफिकेशन का काम चालू रहता है। हम जो सांस भरते हैं वो उसमें से अधिक ऑक्सीजन लंग्स में खींचा जाता है और ब्लड प्योर हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में हमारे हेड टू टॉप टू बॉटम तक ये घूमते रहेगा, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इसके लिए यहाँ पे एयर बाथ लेना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक के साथ में एयर बाथ लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में 200 मसल्स रहते हैं, 200 मसल्स, और जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग की एक्सरसाइज करते हैं, तब ये सभी एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। इसके लिए हमें मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है। इसी प्रकार से हार्ट बीट जो हमारी जो है ये 72 नॉर्मल है, 72, तो ये भी बढ़ जाती है हार्ट रेट। अगर हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो 82 या उसके आगे भी चली जाती है हमारी हार्ट बीट, और इसके कारण भी हमारे हार्ट को भी अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। ये एक डायनामिक एक्सरसाइज हो जाती है, हार्ट अच्छा काम करने लगता है, हार्ट की मसल्स एक्टिवेट होते हैं और ये हार्ट जो है ये पंपिंग अच्छे करने के कारण इसमें अगर कोई ब्लॉक रहेगा, कोई कोलेस्ट्रॉल की जो ये रहेगी, ब्लॉकेजेस रहेंगे वगैरह, तो ये जो है ये निकलने के लिए उसमें अच्छा हमें फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है। हम देखते हैं ना कि कैसे सांस फूलती है, हम अगर फास्ट चलेंगे तो फास्ट चलते तो सांस भी फूल जाती है, यानी कि हमारे लंग्स जो हैं वो ज़्यादा फूलते हैं, ज़्यादा सांस भरते हैं हम, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो जो है वो शरीर में शुरू होता है। डायनामिक एक्सरसाइज भी हार्ट की शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें मॉर्निंग वॉक जो है ये करते रहना है। मॉर्निंग वॉक के जो फ़ायदे हैं तो हमने अभी डिस्कस किए कि किस किस प्रकार से हमारे पूरे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हार्ट एक्टिवेट हो जाता है, लंग्स एक्टिवेट हो जाती है, स्किन हमारी प्यूरिफिकेशन का काम करती है, स्किन से पसीना निकलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से मॉर्निंग वॉक से बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। अभी हमारे बॉडी में 5 प्रकार के वायु रहते हैं। कौन से हैं ये 5 प्रकार के वायु? एक तो है पेट के नीचे जो है, पेट के नीचे के नीचे जो वायु रहते हैं यानी कि नाभि के नीचे जो वायु है उसको बोलते हैं अपान वायु। नाभि के नीचे वायु जो है उसको बोलते हैं अपान वायु। फिर नाभि के ऊपर यहाँ तक जो वायु है इसको बोलते हैं समान वायु।
और इसके बाद में प्राणवायु, हमारे चेस्ट में जो रहता है वो प्राणवायु। इसके बाद में जो हेड रीजन में जो वायु रहता है उसको बोलते हैं उड़ान वायु, और पूरे शरीर में जो व्याप्त रहता है वो उसे बोलते हैं व्यान वायु। तो इस प्रकार के 5 वायु जो है ये हमारे स्टिमुलेट रहते हैं। इसकी जो बैलेंसिंग की कैपेसिटी है वो ठीक रहती है। यानी अपान वायु क्या करता है, हमारे यूरिन और मोशंस के ऊपर कंट्रोल अपान वायु का है। फिर समान वायु का काम क्या है, हमारा डाइजेशन के ऊपर उसका कंट्रोल है और डाइजेशन के लिए समान वायु क्या काम करेगा। प्राणवायु का काम क्या है, प्राणवायु जो है हमारे हार्ट और लंग्स को स्टिमुलेट करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, तो प्राणवायु जो है उसको वो भी स्टिमुलेट होता है इसमें। और उड़ान वायु जो है ये हमारे हेड की तरफ का जो एयर जो है उसको उड़ान वायु बोलते हैं। और व्यान वायु जो है ये पूरे हमारे शरीर के ऊपर काम करता है। उड़ान वायु हमारे बैलेंसिंग के ऊपर भी क्या काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 वायु है ये बैलेंस रहते हैं और हमारा शरीर जो है एक्टिवेट हो जाता है, हमारा शरीर हेल्दी हो जाता है। और इस प्रकार से हम सिर्फ मॉर्निंग वॉक करके भी हेल्दी रह सकते हैं। तो देखो कितने फ़ायदे होते हैं मॉर्निंग वॉक करने से। अभी स्वर क्या है, स्वर यानी कि हम नाक में से सांस भरते हैं, नाक में से सांस भरते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल है हमारी, राइट नोस्ट्रिल है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम चंद्रनाड़ी बोलते हैं, ओके, चंद्रनाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बोलेंगे और राइट नोस्ट्रिल को हम सूर्य नाड़ी बोलेंगे, बराबर है। लेफ्ट स्वर, लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो हम सांस भरते हैं उसे ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, ईड़ा। और राइट की जो है उसको हम पिंगला बोलते हैं। दोनों जब हमारी नोस्ट्रिल्स चलती हैं तब बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, ठीक है। तो लेफ्ट से जब हम सांस भरते हैं तो उसको मून स्वर बोलते हैं। मून यानी चंद्र नाड़ी, मून यानी क्या, चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और राइट से जो भरते हैं उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो लेफ्ट का जो उसकी जो उपयोगिता है, लेफ्ट से हमें हमारे बॉडी को हम ठंडक दे सकते हैं और राइट स्वर जो है उससे हमारे बॉडी में गर्मी आएगी। ये जो स्वर है ये समान बैलेंस रहेगा तभी हमारी बॉडी जो है ये हेल्दी रहेगी, बराबर है। तो इस प्रकार से ये जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी चलती है और जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तब ये समय होता है योग और मेडिटेशन का, यानी ध्यान धारणा का समय सुषुम्ना नाड़ी से होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि इसको चेक कैसे करना है कि हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल शुरू है या राइट नोस्ट्रिल शुरू है, ईरा नाड़ी चालू है कि पीड़ा नाड़ी चालू है, पिंगला नाड़ी चालू है। तो पिंगला नाड़ी को और ईरा नाड़ी को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे हाथ रखेंगे हम और जोर से हमें इस प्रकार से सांस निकाल के देखना है कि लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। इस प्रकार से हमें चेक करना है। जो स्वर हमें लगता है कि बार बार एक ही स्वर चल रहा है तो क्या होगा, एक ही स्वर चलेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में अगर ईरा नाड़ी चल रही है तो हमारे शरीर में ठंडक ज़्यादा हो जाएगी, ओके। और ठंडक से आने वाली जो बीमारियां हैं वो हमें फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि सर्दी है, कफ एंड कोल्ड है, अस्थमैटिक है, वात की इश्यूज है, यह सब शरीर में ठंडक बढ़ने से होता है। तो और पिंगला नाड़ी अगर ज़्यादा चलेगी तो हमारे शरीर में गर्मी हो जाएगी। तो गर्मी से आने वाली कौन से चीज़ें होती हैं, जैसे एसिडिटी है, फिर माउथ अल्सर्स है, ऐसे सब जो पित्त का प्रकार जो है ये सब गर्मी से आने वाली चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हमें ना तो ईरा नाड़ी ज़्यादा चलनी चाहिए या पिंगला नाड़ी ज़्यादा चलनी चाहिए, समान चलनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक्टिवेट जो कम है, ओके, जो कम एक्टिवेशन में है उसको एक्टिवेट करने के कुछ तरीके हैं। तो उसमें से एक तरीका ये है कि जो स्वर ज़्यादा चल रहा है, ओके, उसको बंद कर दीजिए और दूसरे स्वर को सांस भरिए और छोड़िए। ये एक पहला प्रकार है। इसमें भी क्या होता है कि इनहेल और एक्सहेल एक ही साइड से करेंगे हम, तो ये स्वर जो बंद स्वर है वो भी चलने लगेगा और हमें समान जो स्वर का जो फायदा होना चाहिए वो होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमें चेक करना है कौन सी नाड़ी ज़्यादा चल रही है, कौन सा स्वर ज़्यादा चल रहा है। वो अगर लेफ्ट की नोस्ट्रिल ज़्यादा चल रही है
तो लेफ़्ट की तरफ लाई डाउन करना है, एक करवट लेके हमें सो जाना है। ओके, जब ऐसे हम करवट लेके सो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी राइट नोस्ट्रिल जो है वो शुरू हो जाती है और इस प्रकार से हम हमारे स्वर को बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर हम अगर सोए हैं, लेफ्ट साइड करवट लेके सोए हैं, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल अगर चालू है तो लेफ्ट साइड में करवट लेके सोएंगे, क्योंकि हमें राइट की नोस्ट्रिल शुरू करनी है, पिंगला नाड़ी को शुरू करना है। तो इस प्रकार से हमें अगर फिर भी इसको थोड़ा फास्ट प्रोसेस करना है तो फिर लेफ्ट को बंद करके हम करवट लेके भी लेफ्ट को बंद करके हम राइट से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ मेथड्स है कि हम स्वर को कैसे बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो है ये डिसीजेस कैसे हम कवर कर सकते हैं। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ बाय कंट्रोल ओवर स्वर, स्वर के साथ कंट्रोल करके हम किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। ठीक है, देखिए कि हमें पहले तो क्या करना है, सुबह में जब उठते हैं तब हमारी नोस्ट्रिल को चेक करना है, कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। ठीक है, सुबह के उठते ही हम नोस्ट्रिल को चेक करेंगे। इसके बाद में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे हम, और दोनों हाथों से हमारे चेहरे के ऊपर से पाम से हमें ये करना है, रब करना है। ठीक है, और उसके बाद में हमें कर दर्शन करना है। कर दर्शन के बाद में सुबह में जो नोस्ट्रिल हमारी ज़्यादा चल रही है वो साइड का पाँव जो है हमें ज़मीन के ऊपर पहले रखना है। तो इस प्रकार से करने से आगे आने वाली बीमारियां जो है वो आएगी नहीं, और हमारी स्वास्थ्य जो है वो ठीक रख सकते हैं। यानी कि छोटे छोटे उपचार जो है वो हमें घर में करने के जैसे हैं, और इससे बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं। लॉन्ग रन में ये हमारी जो आदतें बन जाती हैं वो आदतें हमें डिसीज़ को दूर रखने में फ़ायदा करते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि अगर डिसीज़ हो गया है कुछ, ओके, तो हमें चेक करना है कि कौन सी नाड़ी जो है वो चल रही है, और वो नाड़ी जो चल रही है और जो नहीं चल रही है उसको चलाने की कोशिश कीजिए। जो 3 प्रकार बताए हैं उस प्रकार से जो चल नहीं रही है उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी डिसीज़ होगा तो वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी स्वर को बैलेंस करेंगे। तो स्वर को बैलेंस करने का मतलब क्या है? स्वर को बैलेंस करने का मतलब ये है कि हम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर रहे हैं, और जब हम ये टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, ठंडक को बैलेंस करते हैं, गर्माहट को बैलेंस करते हैं, तब हमारे शरीर की प्रकृति जो है बैलेंस हो जाती है। वात पित्त कफ जो है हमारा बैलेंस हो जाता है, और इस प्रकार से हम जब ये बैलेंस करते हैं तब हमारे शरीर के अंदर के जो भी डिसीज़ है, चाहे वो गर्मी से आए हैं या चाहे ठंडी से आए हैं, ये कोई भी जो डिसीज़ है ये ठीक करने में हमें मदद मिलती है। यानी कि अगर डिसीज़ हो गया है तो ठीक करने के लिए हम हमारे स्वर को बैलेंस करेंगे। अगर हमें बहुत टायर्ड लग रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? टायर्ड लग रहा है तो हमें शांत, यानी कि हमें शांति चाहिए, हमें ठंडक चाहिए। टायर्ड हो गए तो हमें मून वाली नोस्ट्रिल को चलाना है, यानी कि ईरा नाड़ी को चलाना है, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल को चलाना है। ठीक है, तब हमें टायर्डनेस जो है जल्दी से जल्दी हम इसमें से छुटकारा पा सकते हैं, और टायर्डनेस हमारी जो है वो जल्दी जा सकती है। अगर बॉडी में किधर भी पेन है, हेड टू बॉटम कहीं पे भी पेन है, हेडेक है या गर्दन का दुखावा है या शोल्डर पेन है या बैक पेन है या पेट में दर्द है, चेस्ट में दुखावा है, घुटनों का दर्द है, पैर का दर्द है, कुछ भी दर्द है बॉडी में, तो हमें फिर से ऑब्जर्व करना है कि कौन सी नोस्ट्रिल चलती है, और वही नोस्ट्रिल जो चलती है, जो नहीं चल रही है नोस्ट्रिल, उसको हमें चेंज करना है। ठीक है, तो दर्द जो है ऑटोमेटिकली और मैजिकली कम होने लगता है। आप ये अनुभव करके देखिए, ये जो चीज़ें जो है ये धीरे धीरे होती है, और अगर आप करते हैं तो आपको मैजिकल इफ़ेक्ट भी दिखाई देंगे। इसी प्रकार से अस्थमा है, अस्थमा अटैक आया है किसी को, तो अस्थमा अटैक को भी कंट्रोल करने के लिए स्वर को चेंज करना है। अस्थमा को ऑब्जर्व करना है कि विच इज़ रनिंग नोज, ओके, यानी कि कौन सा स्वर चालू है, लेफ्ट है या राइट है। अगर लेफ्ट ही ज़्यादा चल रहा है और अस्थमैटिक अटैक आया है तो हमें राइट की तरफ चेंज करने के लिए एक तो हम अंगूठे से अपने
लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट को चलाएंगे और उसको बैलेंस करेंगे, या तो करवट ले लेंगे या करवट लेके लेफ़्ट नोस्ट्रिल बंद करके भी हम राइट के नोस्ट्रिल को चला सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो अस्थमा अटैक भी हमारा जो है ये 5 से 10 मिनट में ये कंट्रोल में आ जाएगा। किसी को अस्थमा का तकलीफ़ है, बीमारी है, अटैक आता है, तो ये हम कर सकते हैं। इसी के साथ अभी लेफ़्ट जो अब देखो क्या है कि दिन में क्या रहता है, दिन में गर्मी रहती है, तो हमारा शरीर बैलेंस रखने के लिए दिन भर अगर लेफ़्ट नोस्ट्रिल चलती है तो हमारा शरीर जो है दिन भर की गर्मी को अच्छे से फाइट कर सकता है। और रात में कैसे रहता है वातावरण, ठंडक रहता है। तो रात में अगर हमारा राइट स्वर यानी कि ये अपना पिंगला नाड़ी जो है वो चलेगी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए मदद होता है। यानी कि ये चेक करते रहना है आपको कि दिन भर में लेफ़्ट स्वर चल रहा है और राइट स्वर जो है ये रात में चले। ये ज़रूरी नहीं है, ये अपने आप चेंज भी होते जाता है, लेकिन खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्वेशन के साथ आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो है आप खुद को बैलेंस रख सकते हैं, खुद डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं, खुद हेल्दी रख सकते हैं खुद को, और खुद का टेम्परेचर आप खुद बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास ये सब पूरी शक्तियाँ हमारे अंदर ही डेवलप है, हमारे अंदर ही सब फिट है। कूलिंग टेक्निक भी हमारे अंदर है और गर्माहट की टेक्निक भी हमारे अंदर ही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम वायु तत्व में इसको बैलेंस कर सकते हैं। अभी खाना खाते वक्त क्या चाहिए हमें? खाना खाते वक्त हमारे शरीर में हमें गर्माहट चाहिए, पाचन होने के लिए हमें गर्माहट चाहिए। इसके लिए खाना खाते वक्त हमारी राइट नोस्ट्रिल चलेगी तो हमारा खाने का जो है हजम अच्छी तरह से होता है। किसी को हजम नहीं होता है, गैस बनता है या इनडाइजेस्टेड फूड, पेट साफ नहीं आता है, तो उनको चेक करना है कि खाना खाते वक्त मेरी राइट नोस्ट्रिल शुरू है क्या। अगर नहीं है तो ये शुरू करने के लिए जो प्रयास दिए हुए हैं, जो प्रयोग दिए हुए हैं, ये करेंगे तो राइट नोस्ट्रिल अपनी शुरू हो जाएगी और इनडाइजेशन का प्रॉब्लम भी यहाँ पे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी जो सेक्स रिलेटेड जो रहते हैं, जब भी सेक्स करते हैं तो अगर वुमन यानी कि लेडी का लेफ़्ट नोस्ट्रिल शुरू रहेगी वो टाइम पे, ओके, और आदमी का जो अगर राइट नोस्ट्रिल शुरू रहता है तो ये समय में अगर बच्चा होता है तो ये बच्चा जो है ये मेल होगा और उसके अपोजिट जो अगर लेडी है उसका स्वर अगर राइट वाला शुरू है और मेल है उसका लेफ़्ट वाला शुरू है तो लड़की होगी। ये जो साइन है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ये हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी मसाज के बारे में हम देखेंगे कि मसाज हमें किस प्रकार से हेल्प करता है। हमारे बॉडी में हमने देखे कि 200 से भी अधिक जो है मसल्स रहते हैं, स्नायु रहते हैं और जॉइंट्स रहते हैं, बराबर है। वो जॉइंट्स को अगर हम अच्छी तरह से मसाज देते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। फिर कहीं पे क्या होता है कि सर्कुलेशन अच्छा नहीं होने के कारण कहीं पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जो ब्लॉकेजेस जो हैं वो वेरिकोज वेंस के स्वरूप में हो सकते हैं, या तो गुठली के जैसे बन जाती है, थ्रोम्बोसिस के जैसे हो जाती है, वो इस प्रकार से बन जाती है। तो वो भी हम मसाज से, रेगुलर मसाज अगर हम करते रहेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स आगे चल के बड़ी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, ये आगे चल के बड़ी नहीं होगी। तो मसाज करने के भी तरीके होते हैं। मसाज जो है ये हम तिल के ऑयल से कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल से कर सकते हैं। हम खुद अपना ऑयल भी बनाते हैं जिसमें ये रेसिपी हम देते हैं कि तिल का तेल 100 ग्राम तिल का तेल लेते हैं। इसमें आकड़ा का पत्ता डालते हैं। आकड़ा यानी क्या कि जो हम हनुमान जी को जो मंदिर में जो पत्ते चढ़ाते हैं उसको आकड़ा बोलते हैं, उसको रुई के पत्ते बोलते हैं, ठीक है। तो मराठी में इसकी रुई बोलते हैं और हिंदी में उसको आकड़ा बोलते हैं। तो ये जो पत्ते हैं
ये 7-8 पत्ते अगर हम कट करके ये तेल में डाल देंगे, उसके साथ निरगुड़ी के पत्ते हम डाल देंगे थोड़े, और इस प्रकार से ये जो ऑयल है उसको उबालने के लिए रख देंगे हम। नीलगिरी के भी पत्ते हम इसमें डाल सकते हैं। और इस प्रकार से तिल का तेल अगर हम छोटे फ्लेम में अगर हम उबालते हैं, गरम करते हैं, कब तक गरम करना है, जब तक ये पत्ते जो है ये काले पड़ जाते हैं। ओके, जब ये काले पड़ जाते हैं तो इसको छान के ये ठंडा हो जाए तेल, उसके बाद में उसमें नीलगिरी तेल 100 ग्राम जो 100 ml तेल रहेगा, तो उसमें नीलगिरी तेल 2 से 3 चम्मच डालेंगे और भीमसेन कपूर हम डालेंगे, एक चम्मच के जितना डाल देंगे। तो ये जो तेल हमारा तैयार हो जाएगा, ये बहुत ही गुणकारी रहता है मसाज करने के लिए। ये जो तेल है, मसाज करने का जो तेल है, ये करने का भी एक तरीका होता है। जब मसाज के लिए हम प्रैक्टिकल्स में देखने ही वाले हैं कि मसाज कैसे करते हैं, लेकिन मसाज के लिए हमें, हमारे साधक को अगर किसी को मसाज करना है तो पहले हम पैर से शुरुआत करेंगे। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से शुरुआत करते करते धीरे धीरे हमें ऊपर तक आना है। तो पहले हम पैर की उंगलियों को मसाज करेंगे, फिर मेटाटार्सल का मसाज करेंगे, फिर हम एंकल जॉइंट्स का मसाज करेंगे, फिर काफ आ जाता है उसका मसाज करना है, फिर घुटने का मसाज करना है, फिर थाइस का मसाज करना है, फिर उसके बाद में हम हाथ का मसाज ले सकते हैं। तो हाथ की उंगलियां, पाम, रिस्ट, लोअर आर्म, एल्बो, अपर आर्म, इस प्रकार से मसाज कंधे तक करते हुए फिर पेट का मसाज करेंगे। पेट का मसाज करते हैं तो पहली चीज़ जो है, हमें नाभि पूरण करना है। नाभि पूरण यानी क्या? नाभि में हमें ऑयल को डालना है, और नाभि पूरण के साथ में हमें रिंग फिंगर जो है, हमारी रिंग फिंगर जो है, इसके साथ हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से मसाज करेंगे। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो हम बच्चा जो होता है तब यही से फीडिंग होता है, और यहाँ पे 72,000 नाड़ियों का समूह एकत्रित है। तो इसको हम स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो अपने आप ठीक रहती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको नाभि पूरण करेंगे, नाभि का मसाज करेंगे, इसके बाद पूरे पेट का भी मसाज करेंगे। तो पेट का मसाज करते वक्त हमें क्लॉकवाइज करना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से मसाज करेंगे। इसके बाद में इसको ये वाली भी मूवमेंट देनी है, ऐसे। ओके, यानी नाभि के ऊपर और नीचे हम हाथ रखेंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो ट्विस्टिंग वाली मूवमेंट जो है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी पेट को देनी है। राइट टू लेफ्ट करेंगे तो जो अटका हुआ मल है वो निकल जाएगा, गैस रहेगा तो निकल जाएगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे तो निकल जाएगा, यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम निकल जाएगी, अगर किडनी स्टोन वगैरह है तो ये भी निकल जाएगा। तो करेक्ट वे से अगर हम मसाज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को हम ठीक भी कर सकते हैं। अभी चेस्ट का मसाज आता है, तो चेस्ट का मसाज करने के लिए हमें चेस्ट के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट है और यहाँ पे लंग्स है, जो वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, ये हमारे चेस्ट के अंदर है। तो चेस्ट के लिए मसाज करने के लिए हमें इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, यहाँ पे ये इस प्रकार से, ठीक है, यानी ये बाहर की तरफ। हाँ, तो ये इस प्रकार से मसाज की मूवमेंट रहेगी और चेस्ट को पूरा कवर करेंगे। इसके बाद में हम हाथ को भी करेंगे, तो हाथ का भी जो है मूवमेंट इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। और इस प्रकार से मूवमेंट करते करते मसाज इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है गर्म हो जाए, और इतना समय तक करना चाहिए कि बॉडी गर्माहट आ जाए बॉडी में, और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा घूमने लगे, और बॉडी में से डिटॉक्स होने लगे बॉडी को, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से बहने लगे। इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ थ्रोम्बोसिस के गड्ढे रहते हैं, या वेरिकोज वेंस के अशुद्ध रक्त जो रहते हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर तक मसाज करते हैं तब ये जो फ्लो हम हार्ट की तरफ भेजते हैं, हार्ट में से पंपिंग होके यही अशुद्ध खून जो है ये लंग्स की तरफ जाएगा, और लंग्स में से शुद्ध होके जब हम हवा लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, तब इसके कांटेक्ट में आने के कारण ये खून जो है वापस से शुद्ध हो जाता है, और ये शुद्ध खून वापस से हार्ट की तरफ आता है और वापस से सर्कुलेशन में आ जाता है। तो जो गांठें बन जाती है, जो गुठलियाँ बन जाती है, जो अशुद्ध रक्त पड़ा हुआ है,
वो उसको पड़े रहना नहीं देना है, उसको फ्लो में लेके आएंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, पतला हो जाएगा और अपने आप बॉडी का डिटॉक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मसाज करते हैं। तो मसाज में कुछ कुछ जो मूवमेंट है, इसमें राउंड जो मसाज है, राउंड इस प्रकार से हम राउंड मसाज करते हैं या राउंड मसाज, उसको बोलते हैं उपलय, UPLEY, उपलय मसाज, उपलय मसाज। उसके बाद ताड़न मसाज है। ताड़न मसाज जो है ये स्क्रूइंग के जैसे करते हैं, स्क्रूइंग, ओके, या तो इस प्रकार से अंगूठे से, यानी कि डीप निडलिंग मसाज जो बोलते हैं, डीप टिश्यूज़ के लिए जो मसाज होता है वो ताड़न मसाज रहता है। उसके बाद में और दूसरी बात यह है कि ताड़न मसाज में हम पीठ की तरफ ज़्यादा देते हैं। तो पीठ के ऊपर अगर हम टैपमेंट ऐसे ऐसे करते हैं तो उसको भी हम ताड़न बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तो इसको ताड़न मसाज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलन मसाज है। चलन मसाज में स्ट्रोक्स देते हैं हम, चलन यानी कि सर्कुलेशन को चलन देते हैं। तो एक एक प्रकार के स्ट्रोक्स रहते हैं जिसमें हम लंबे स्ट्रोक्स देते हैं, कभी कभी छोटे स्ट्रोक्स देते हैं। तो इस प्रकार से चलन मसाज बोलते हैं। तो हम अगर इंग्लिश में देखेंगे तो एफ्लूरेज मसाज यानी कि चलन मसाज होता है, टैपमेंट यानी कि ताड़न मसाज होता है, और निडलिंग मसाज, डीप निडलिंग मसाज रहता है, पेट्रीसेज यानी कि क्या कि ताड़न का मसाज होता है, ऐसे ऐसे करते हैं उसको प्रेस्टिसेज बोलते हैं। वाइब्रेटरी मसाज रहते हैं जिसमें हम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं और जो इनर ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, वहाँ तक वाइब्रेशंस को पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से मसाजेस के अलग अलग टाइप होते हैं जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में सीखने वाले हैं। तो जैसे बताया कि मसाज करने का तरीका जो है ये हमारा शुरू होता है पैर से और वो जाता है हमारे सिर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है। हार्ट की तरफ डायरेक्शन रहेगा, मसल्स की जो डायरेक्शन रहेगी उसको हम फॉलो करेंगे और मसल के डायरेक्शन में मसाज करेंगे तो मसल भी स्ट्रांग हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, वहाँ का जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है और हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से मसाज करने के लिए कुछ नियम है कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद हम मसाज नहीं कर सकते हैं, एकदम एम्प्टी स्टमक भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मसाज करने के लिए हमें ये नियम को फॉलो करना है। मसाज जो है, मसाज के बाद में हमें अगर हम सूर्य स्नान देते हैं, मसाज के समय पे सूर्य स्नान देते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि सूर्य स्नान में हमारे जो पोर्स है, स्किन के पोर्स जो हैं वो खुल जाते हैं और मसाज का ऑयल भी यहाँ पे पेनिट्रेट होता है और उसका फ़ायदा हमें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ड्राई फ्रिक्शन मसाज है। ड्राई फ्रिक्शन मसाज में क्या करते हैं, हम ऑयल नहीं यूज़ करेंगे और इस प्रकार से घिस के इसको मसाज करना है। वही डायरेक्शन तो वही रहेंगी, लेकिन ड्राई फ्रिक्शन मसाज में हम सिर्फ फ्रिक्शन से मसाज करेंगे और हमारे पोर्स को ओपन करेंगे। सब पूरा बॉडी का हम ऐसे मसाज कर सकते हैं और पूरे बॉडी को हम इस प्रकार से ड्राई फ्रिक्शन मसाज से सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद पेस्ट बाथ होता है। पेस्ट बाथ देखो, हम जब बचपन में छोटे थे तब हमारी मम्मी जो है वो बेसन का आटा, उसमें कच्चा दूध और हल्दी डाल के हमें मसाज करती थी, या हमने अपने बच्चों को भी ऐसे मसाज दिया हुआ है। तो इस प्रकार का जो मसाज होता है, जिससे क्या होता है कि बेसन जो है वो ड्राई स्किन को निकाल देता है और जो क्या बोलते हैं उसको कि डर्ट जो भी है स्किन के ऊपर, डर्ट ये निकाल देगा बेसन। फिर हल्दी जो है, हल्दी हमारे स्किन के आरोग्य के लिए अच्छा है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन रहेगा या फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए तो हल्दी हमें हेल्प करेगा। और दूध जो है, ये दूध हमारे स्किन का जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर का काम करेगा और हमारी स्किन मुलायम हो जाएगी। तो इस प्रकार से पेस्ट बाथ भी करते हैं। इसी प्रकार से पेस्ट बाथ दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें येलो मस्टर्ड सीड का पाउडर बना देते हैं हम, इसमें टर्मरिक डालते हैं, रेड सैंडल का पाउडर डालते हैं, सैंडलवुड का पाउडर डालते हैं और गाय का दूध डालते हैं। और इस प्रकार से जो मिक्सचर है, जैसे ये मसाज कर रहे हैं वैसे भी वो भी मसाज कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। इसके बाद
मिल्क बाथ आता है। मिल्क बाथ में क्या करते हैं हम, मिल्क बाथ में कच्चा दूध लेंगे हम थोड़ा सा, और नहाने से पहले हम कच्चा दूध जो है हमारे बॉडी के ऊपर कोई सोप वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ जो मिल्क है, कच्चा दूध है, इसको हाथ में लेंगे हम, और जैसे ड्राई फ्रिक्शन मसाज करते हैं वैसे ही मिल्क को मसाज करेंगे और इसको रगड़ेंगे रगड़ेंगे रगड़ेंगे। और फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो डर्ट होगी या डार्सिंग होगी वो दूध के साथ में मल के वो नीचे गिर जाएगी। सब पूरा हमारा स्किन जो है वो नव चैतन्य मिल जाता है, नवजीवन मिल जाता है, फ्रेश हो जाती है हमारी स्किन और पोर्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, गुनगुने पानी से नहा लेना है। तो इस प्रकार से जो मिल्क बाथ है यह हमें फ़ायदा कर देता है। इसी प्रकार से मसाज छोटे बच्चों का भी किया जाता है, बराबर है, क्योंकि छोटे बच्चों के अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो ये उनकी वृद्धि भी अच्छी होती है, उनकी डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। और छोटे बच्चों को हम नॉर्मली छोटे जो बच्चे रहते हैं इनको दिन में 2 या 3 बार मसाज करना है, और जब बड़े हो जाते हैं 1 साल तक हो जाते हैं तो दिन में 1 बार मसाज करेंगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से मसाज जो है वो करेंगे बच्चों को, तो बच्चों को भी वही सब मूवमेंट्स होती है, लेकिन बच्चों का जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है, लाइट होता है। बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल के मसाज करना पड़ता है, और इस प्रकार से हम अगर उनको मसाज करते हैं तो उनका ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बच्चे दिमाग से भी बहुत तरोताज़गी महसूस करते हैं, उनका मेंटल ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से बच्चों को भी मसाज में बहुत फ़ायदा होता है। तो आज के सेशन में हमने ये सब कुछ सुना है, देखा है कि किस प्रकार से मसाज होता है, किस प्रकार से स्वर की ट्रीटमेंट होती है, किस प्रकार से हम मॉर्निंग का जो एयर बाथ लेते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज ये टॉपिक को कवर किया हुआ है, और आगे हम थोड़ा पर्सनल में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके पहले मैं ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये बंद कर देती हूँ।